64 खड़े 64, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, 20 खड़े कर जोड़। क्षमा ऐसी चीज है, बोलो क्षमा। क्षमा ऐसी चीज है, हर से रोम करोड़। 2 इनके हाथ उठाओ और 2 इसके कितने हो गए? 20 खड़े कर जोड़, 10 उंगलियां इनकी, 10 उंगलियां इनकी कितनी हो गई? 20। 32 दांत इनके, 32 दांत इनके, 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चीज है, हर से रोम करोड़। जब हम किसी से अपनत्व की भावना से, प्रेम से क्षमा मांगते हैं तो हमारे शरीर पर उत्पन्न होने वाला रोम रोम क्या हो जाता है? खिल जाता है ना। आपने अगर जीवन में आहार दान नहीं दिया तो चलेगा, आपने ज्ञान दान नहीं दिया तो चलेगा, आपने शास्त्र दान नहीं दिया तो चलेगा, आपने किसी को अभय दान नहीं दिया तो चलेगा, गाय का दान नहीं दिया तो चलेगा, स्वर्ण का दान नहीं दिया तो चलेगा, पर आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है ना। क्योंकि निश्चित मान करके चलो, क्षमा एक अंदर की आवाज हमारे अंदर होती है, क्षमा हमारे अंदर की आवाज होती है। देखिए क्षमा का परिणाम क्या निकलता है, समता का परिणाम क्या निकलता है? साम्य भाव से कितना हमारे आत्मा के भाव निर्मल होते हैं। 9 का अंक रखा था, कितने का? बोलो दाऊद की रानी छेलनाओ, 9 का अंक था। कितने का अंक था? तो 9 को गुस्सा आया तो उसने 8 के लिए जोर से, बोलो ना, उसने जोर से 8 को क्या मार दिया? बोलो जोर से, नमो सिद्धाराम। 8 को उसने जोर से थप्पड़ मार दिया। तो मालूम 8 ने बोला तुमने मुझे थप्पड़, बोलो ना, आपने मुझे थप्पड़, मैं बड़ा हूं, बोलो मैं, हाँ ऐसा, हाँ जोड़ो, बड़ा तो बड़ा ही रहता है, मैं बड़ा। वो धर्म से बहुत दूर खड़ा है। मैं बड़ा हूं, मैं तुमको थप्पड़ मार सकता हूं, मेरे लिए तुमको थप्पड़ मारने का अधिकार है। उसने कहा अच्छा तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, कोई बात नहीं। 8 को गुस्सा आया, उसने 7 को थप्पड़ मारा। तो 7 ने पूछा कि तुमने हमको थप्पड़ क्यों मारा? तो उसने वही दोहराया, मैं बड़ा हूं और मैं तुमको मार सकता हूं, कोई बात नहीं। अब 7 को गुस्सा आया तो 7 ने 6 को थप्पड़ लगाया, 6 को गुस्सा आया, उसने 5 को चांटा मारा, 5 को गुस्सा आया, उसने 4 को 4 ने, 3 को 3 ने, 2 को, अब 1 किसको मारे? एक के बाजू में थोड़ी दूर पर शून्य बैठा हुआ था। अब वो शून्य तो वैसे ही उसकी हालत पतली रहती है, उसकी हालत खस्ता रहती है। अब एक ने उसके लिए क्या किया? शून्य को अपने पास में बुलाया, इधर आओ इधर आओ। बोले मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ थप्पड़ मारने की परंपरा चल रही है और तुम थप्पड़ मुझे मारोगे। बोले नहीं नहीं तुम इधर आओ, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, वचनबद्ध होता हूं, मैं तुम्हारे किसी भी कीमत पर थप्पड़ नहीं मारूंगा, तुम मेरे पास में आइएगा। बिल्कुल पास में आए, उसके लिए बुलाया पर वो आने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा तुम हमारे पास आओ। उसने 0 को अपने पास में बुलाया, अपने पास में बुलाया। वो डर रहा था कहीं ये जोर से मेरे को थप्पड़ ना मार दे, कहीं थप्पड़ मारे तो मेरा क्या होगा। उसने पास में बुलाया, उसने कहा कि तुम हमारे बाजू में क्या हो जाओ, तुम्हें हमारे बाजू में बैठ जाओ। और उसने जब प्रेम से 0 को अपने बाजू में बिठाला तो क्या हो गया? बोलो ना क्या हो गया? जब एक ने 0 को अपने बाजू में बिठाला तो 1 की कीमत कितनी हो गई? 1 की कीमत। उन्होंने मारा वो कम होते गए और इसने उसको अपने पास में बिठाला तो उसकी कीमत कितनी हो गई? उसकी कीमत 10 हो गई। जब हम किसी को क्षमा से अपने पास में बुलाते हैं, अपने पास में बिठालते हैं तो हमारी कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पर सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की यह है, अहंकार के कारण से आदमी किसी के सामने झुकना
नहीं चाहता है अहंकार में आकर के मैं क्यों क्षमा मांगू। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि छोटा आदमी क्षमा मांगे, ऐसा नहीं लिखा कि बड़ा आदमी क्षमा मांगे। कोई भी ये क्षमा धर्म है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्षमा के लिए धर्म है कहा गया, और जिसके जो क्षमा मांग लेता है और क्षमा कर देता है उसके जीवन में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। आप ही बताओ कि अगर आप जगह किसी जगह बैठना है तो गंदी जगह बैठेंगे या साफ जगह बैठेंगे? हाँ ना का जवाब दो। कोने कोने से आवाज आना चाहिए, बोलो साफ जगह बैठेंगे या गंदी जगह बैठेंगे? साफ। अगर गंदे कपड़े पड़े, साफ कपड़े पड़े तो कौन से कपड़े पहनोगे? साफ कपड़े पहनोगे। गंदा पानी भरा हुआ है और साफ पानी भरा हुआ है, कौन सा पियोगे? साफ पानी। गंदी थाली पड़ी है, साफ थाली पड़ी है, कौन सी थाली में भोजन लगाओगे? जब सब कुछ तुम्हें साफ साफ पसंद है, बोलो जब तुमको, बोलो हाथ उठा के, जब तुमको सब कुछ तो करो सबको माफ। बोलो करो सबको माफ। हृदय को करो साफ, हृदय को करो साफ और सबको करो, सबके लिए करो माफ। क्षमा मांगना सरल है, बोलो क्षमा, बोलो चिल्लाओ, क्षमा मांगना सरल है पर क्षमा करना बहुत, बोलो क्षमा करना बहुत कठिन होता है। मैं तो नहीं करूंगा, जो कुछ होना भले हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो ये कहते हैं भले ही हम मर के नरक में चले जाएंगे पर तुम्हें हम, बोलो तुम्हें हम क्षमा नहीं करेंगे। बोलो तुम्हारा कोई शत्रु है? कोई भी नहीं है। किसी से दुश्मनी है? नमो सिद्धाड़म। बोलो किसी से हाँ ना में जवाब दो। भली मुंह से नहीं बोलो पर मुंडी मटकाओ जरूर। बोलो कोई दुश्मन है? कहीं ना कहीं किंचित मात्र है, कहीं ना कहीं। बोलो अगर ऐसा भाव है, पावन सन्निधि में बैठकर के निर्मल नहीं हो सका, समझ लेना वो कहीं भी निर्मल नहीं हो सकता है। जिसे दिगंबर मुनिराज के चरणों में राहत नहीं मिली, सेठ जी बोलो, जिसे दिगंबर गुरु के चरणों में राहत नहीं मिली, समझना उसे कहीं भी राहत नहीं मिल सकती है। जिसे गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला है, जिसे दिगंबर जैन गुरु का आशीर्वाद फलीभूत नहीं हुआ है, उसे दुनिया में किसी का आशीर्वाद, दिगंबर मुनिराज का स्वभाव नरियल की तरह होता है। नरियल बाहर से, बोलो नरियल बाहर से कठोर होता है और नरियल अंदर से, नरियल अंदर से नरम होता है और बाहर से कठोर होता है। एक गुरु का लक्षण बाहर से वो कड़क होते हैं पर अंदर से उनका हृदय बिल्कुल निर्मल है ना, कोमल हुआ करता है। एक नदी के किनारे से एक दिगंबर महामुनिराज गमन कर रहे थे और एक बिच्छू उस नदी में किनारे से बहाव के कारण से उल्टा हो गया। और बिच्छू क्या हो रहा था? बिच्छू क्या हो रहा था? तड़प रहा था। तो मालूम महाराज ने देखा कि बिच्छू तड़प रहा है, तो महाराज ने अपना हाथ डाला और हाथ डाल करके उस बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की, तो उसने एक डंक महाराज के हाथ में मार दिया। जब डंक मारा तो पुनः महाराज ने, और नदी में गिर गया। फिर से महाराज ने हाथ डाला और फिर से हाथ डाला, उसने दूसरी उंगली में डंक मार दिया और फिर से वो नदी में गिर गया। महाराज ने फिर से हाथ डाला, फिर से उस बिच्छू को निकाला। सामने एक खड़ा हुआ आदमी इस दृश्य के लिए देख रहा था कि दिगंबर महामुनिराज बराबर इसके लिए बचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और ये बिच्छू महाराज के लिए डंक मार रहा है। तब मालूम महाराज से उसने कहा कि गुरुवर किस लिए इसको बचा रहे, तुम्हारे साथ कितनी नादानी कर रहा है,
तुम्हारे साथ कितना धोखा दे रहा है, तुमको 3 बार डंक मार चुका है, तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। महाराज ने मालूम सदे हुए शब्दों में, दाहोद की चैतन्य आत्माओं, सदे हुए शब्दों में महाराज श्री ने जवाब दिया, जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपने स्वभाव को, बोलो एक बार मेरे साथ हंस के कस के मुस्कुरा के बोल दो, क्षमावाणी सार्थक हो जाएगी। जब वो, बोलो जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, उसका स्वभाव क्या है, डंक मारना। और मेरी आत्मा का स्वभाव है जीवों की रक्षा करना। जब वो अपने स्वभाव को, डॉक्टर साहब, जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, नमो सिद्धाड़म, बोलो सेठ जी, जब वो स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? बिच्छू कैसे बनता है? बोलो हाथ जोड़ो। हे गुरुवर, अच्छे से बोलो, कोई किराया थोड़ी मांग रहे आपसे चौमासी का। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, बोलो ना तांत्रिक, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, ये जीव मर करके बिच्छू कैसे बनता है? जो दिगंबर मुनि को देख करके हो जाता है छू, जो दिगंबर देखिए, आपको आवाज हमारे मुंह से ऐसी निकलना चाहिए जैसे हमारी ये माताएं बहनें सब्जी को छौंकते समय कढ़ाई से आवाज आती ना, बस वैसी आवाज मुझे चाहिए। पर जिसके दांत नकली हो वो थोड़ा संभल के बोलना, क्योंकि एक बार ऐसी घटना घट गई क्या उनके दांत बाहर आ गए, तो इसीलिए उनके लिए कैसे बनता है जी बिच्छू, ये ध्यान रख करके चलना। जो दिगंबर महामुनिराज को देख करके हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं, प्रवचन मेरा हो रहा है, तुमको तो हमने कलाकारी करने को बुलाया है। बोलो ऐसा हाथ करो, जो नमो सिद्धाड़म, जो दिगंबर साधु को देख करके हो जाता है, नहीं अभी मजा नहीं आया, वो मर करके बनता है, ऐसा जीव मर करके बिच्छू बनता है। देखा सामने वाली गली से महाराज भागो रे भागो रे भागो भागो, कहीं महाराज पकड़ ना ले। अरे कोई दाढ़ी वाले बाबा थोड़ी झोली में रख के ले जाएगी तुमको, ऐसे डरते हैं, ऐसे डरते हैं। नमोस्तु ना करना पड़े, नमन ना करना पड़े, पाद प्रक्षालन ना करना, अर्घ्य ना चढ़ाना पड़े। भैया ध्यान रख के चलना, दिगंबर महामुनिराज को देख करके जो हो जाता है छू, ऐसा जीव मर करके बनता है, ऐसा जीव मर करके बिच्छू बनता है ना। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जो दिगंबर मुनिराज पर लगाता है दोष, मर करके बनता है खरगोश। जो दिगंबर मुनिराज की उड़ाता है खिल्ली, मर करके बनता है गाय के स्तन पर किल्ली बनता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, ये दिगंबर महामुनिराज हैं तो तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म बचा हुआ है। और जब तक दिगंबर महामुनिराज रहेंगे तब तक हमारा जिन धर्म इस धरती पर क्या होगा, चलता रहेगा, है ना। जिन धर्म हमारा चलता रहेगा, है ना। माताओं ध्यान रख करके चलना, जब तक तुम्हारी थाली में सिकी सिकाई गरम गरम रोटियां आ रही हैं, खुला आवानन है आपके लिए। जब तक तुम्हारी थाली में गरम गरम सिकी रोटियां आ रही हैं, तब तक तुम समझ लेना दिगंबरत्वता का दीपक इस धरती के किसी ना किसी कोने में जल रहा है। और जिस दिन तुम्हें कच्चा आटा खाने को मिलने लग जाए, समझ लेना दिगंबर मुनिराज का अस्तित्व इस धरती से समाप्त हो चुका है। इस धरती पर कोई दिगंबर महामुनिराज नहीं है, क्योंकि जब तक अग्नि है तब तक दिगंबर मुनिराज हैं, और जब तक दिगंबर मुनिराज हैं तब तक ये अग्नि रहेगी। इसीलिए कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का, बोलो जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक दिगंबर मुनिराज हैं, है ना, तब तक ही उसका सम्मान रहेगा। और दिगंबर महामुनिराज नहीं है तो सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए गली गली में नमोस्तु शब्द की आवाज क्या होती है, गुंजायमान होती है। नमोस्तु शब्द क्या होता है, धरती पर चलता है।
जीवन में ध्यान रख के चलना। जिसे दिगंबर महामुनिराज का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सका वो कभी संसार से पार नहीं हो सकता है। इन बालकों के लिए, इन युवाओं को हे मित्र ध्यान रख करके चलना। कई माता पिता अपने बच्चों को मेरे पास में लेके आते हैं। मेरा एक नेचर है, स्वभाव है, मैं प्रायकर प्रत्येक युवा वर्ग को प्रेरित करता हूं। ना आना उसकी इच्छा है। मेरा कोई मकसद हल्ला मचाना नहीं होता है, पर भावना ये रहती है अगर मैंने युवा अवस्था में इन महाव्रतों को स्वीकार किया है तो मेरे मित्र, मेरे साथी कम से कम श्रावक धर्म को तो स्वीकार करें। तो हमारे युवा वर्ग कम से कम श्रावक धर्म को स्वीकार करें। देखो, बच्चों को कब हमारे पास लाते हो? जब वो बीड़ी पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं और शराब पीने लगते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं। बताओ माताओं, तुम्हारा बेटा शराब की बोतल पकड़े तब आपको अच्छा लगेगा, या तुम्हारा बेटा किसी दिगंबर महामुनिराज का कमंडल पकड़े तब आपको अच्छा लगेगा? बताओ, बोलो। खामोश बेसबानो नथी बोलवानो छे मारे जोड़े जोड़े। तुम्हारा बेटा शराब की बोतल पकड़ करके बाजार में घूमे तब तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा, या तुम्हारा बेटा दिगंबर महामुनिराज का कमंडल लेके चले तब तुमको? यदि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिगंबर मुनिराज का कमंडल लेकर के चलता है, हर आदमी को अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति शराब की बोतल लेकर के चलता है तो उसकी माँ की छाती फटती है। अगर तेरा जन्म ना होता तो अच्छा था, होते ही मर जाता तो अच्छा था, कम से कम कुल पर एक कलंक तो नहीं लगता, परिवार में एक कलंक ना रखता, आज मुझे दिन तो ना देखना पड़ता, दुनिया के लोग आज मुझे गालियां तो नहीं देते। लेकिन जिस माँ का बेटा कमंडल लेकर के चलता है उस माँ की छाती फूलती है। मैंने कैसे पुण्यवान पुत्र के लिए मैंने जन्म दिया है, मैंने कैसे गुणवान पुत्र के लिए। बेटों के कारण से माता पिता को शर्मिंदा होना, बेटों के कारण माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। हे युवाओं, ऐसा काम करना, बोलो हे युवाओं, ऐसा काम करना जिससे तुम्हारे कुकृत्य के कारण से बेचारे इन बुजुर्गों को नीचे ना देखना पड़े। ऐसा काम करना कि जिससे तुम्हारे कारण से तुम्हारे वृद्ध माता पिता को किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, उसे अपनी आंखें नम ना करना पड़े, उसे क्षमा ना मांगना पड़े, उसके लिए हाथ ना जोड़ना पड़े, है ना। ऐसा काम करना है वाओ, जिससे तुम्हारे पिता की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में क्या हो, चारों दिशाओं में व्याप्त हो, चारों दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति फैले। ऐसे गुणवान पुत्र भी किसी किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। निश्चित अपने जीवन में क्षमा मांगने से हमारा घर क्या हो जाता है।